प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे आशिक रसूल का वाकया सुनाने वाले हैं जिसकी मैयत को पुलिस वालों ने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया और कहा इसकी मैयत को सिर्फ हम उठाएंगे। तो आखिर क्या था पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं और देखते हैं ये पूरी वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपसे ये वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि आप इस वाक्य को जरूर सुनें। दोस्तों, एक आशिक रसूल के अहवाल को बयां करते हुए तुर्की का एक शख्स कहता है कि मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। वो कहता है कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। इतने में वहाँ से एक शख्स बाहर आया तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। जिस नौजवान को सऊदी पुलिस ने पकड़ा था वो कह रहा था कि बस उसे दुआ करने की इजाजत दे दो। वो नौजवान कह रहा था कि मेरी बात सुनो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैंने किसी की कोई चोरी नहीं की। इस बात पर वो नौजवान चीखने लगा। तुर्की का वो शख्स कहता है कि जब मैंने उस नौजवान को देखा जिसे पुलिस वालों ने पकड़ा था तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। मैंने उसे कई बार बारगाहे रिसालत में रोते हुए देखा था। वो अल्बानिया का एक नौजवान था। उसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान की थी। उसके सुनहरे बाल और हल्की हल्की दाढ़ी थी। तुर्की का वो शख्स कहता है, मैंने पुलिस वालों से कहा कि इसका कोई जुर्म तो नहीं है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इस पर क्या इल्जाम है? तो पुलिस वाले ने मुझसे कहा, अरे ओ तुर्की, तू पीछे रह, इसमें तेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कहा, इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीने में रह रहा है, लेकिन इसका इस तरह से रहना गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये है कि हर दफा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास छुप जाता है, जबकि हम इसे अंदर जाकर नहीं पकड़ना चाहते थे और हम 6 साल से इसके पीछे हैं। मैंने पूछा, अब तुम इसके साथ क्या करोगे? पुलिस वालों ने कहा, अब हम इसे पकड़कर सीधा जहाज पर बिठा देंगे और इसे वापस अल्बानिया भेज देंगे। जिस नौजवान को पुलिस ने पकड़ा था वो मुसलसल रो रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता। सल्लल्लाहु, मैं तो इधर बस हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं है। पुलिस वालों ने उसे वैसे ही पकड़े रखा। नौजवान ने कहा, मुझे जरा आराम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक बात अर्ज कर लेने दो। नौजवान ने अपना मुंह गुंबद एक खजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने उससे कहा, चल कह जो तुझे कहना है। नौजवान कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैंने आपसे ये अहद नहीं किया था? क्या मैंने अपने माँ बाप और अपनी दुकान को बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा था और ये अहद करके यहाँ नहीं आए थे कि आपके जवारे रहमत में रहा करूँगा? और अब देख लीजिए कि ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? ऐसे में वो नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने उसे ज़रा ढील दे दी। इसके बाद वो नौजवान गिर गया। फिर पुलिस वाले ने उससे कहा, उठ ए नौजवान। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। मैंने भी पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भाग रहा, आप पानी लाइए और उसके चेहरे पर डालिए, लेकिन नौजवान ने कोई हरकत नहीं दिखाई। एक पुलिस वाले ने बाकियों से कहा, कैसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच पे तो नहीं मर गया? दूसरे पुलिस वाले ने कहा, इसे हमने कौन सी ऐसी ज़र्ब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया। उधर सामने 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस आई। उन्होंने नौजवान को देख चेक किया तो कहा कि इसे तो मरे हुए 15 मिनट हो गए हैं। पुलिस वाले जैसे मुजरिम बनकर नीचे बैठ गए। वो मंजर देखने वाले भी रोने लगे। उनमें से एक तो अपने 2 जानों पर हाथ मारने लगा, कहता था, हाय मेरे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें पता होता कि इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत, हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। उसके बाद उसे वहाँ से उठा लिया गया। गुस्ल के वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था और साथ साथ रहा। मैं उन्हें कहता रहा कि मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। लेकिन जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझसे कह दिया कि हमने जितना गुनाह उठाया है बस उतना ही काफ़ी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। तुर्की का वो शख्स बताता है कि मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे? अल्लाह पाक हमें हमारे प्यारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और आपके बताए गए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।